धीर ताना रे ताना रे। लक्ष्मी, सॉरी मुझे उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। पर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बस वो मैं आपसे बात करने गई थी। क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैं तुम शायद भूल रही। तुमसे पहले तुम्हारी मन की बात मैं जान लेता हूं। बताओ क्या कहा उन्होंने? अर्जुन, मैं गई थी लेकिन पापा बहुत बिजी थे, कुछ बात ही नहीं हो पाई। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूं प्लीज। फिर से झूठ। बोलो ना क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं कहा। मैंने पापा से माफी मांगी लेकिन वो अभी भी नाराज हैं। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया है। मैं अभी सिल देती हूँ, सुई धागा लाती हूँ। दे दो मुझे। स्टॉक मार्केट में हो रही इस धांधली को अगर आप एक्सपोज कर पाए तो ये इस साल की सबसे बड़ी खबर बन सकती है। इन सब के पीछे जो आदमी है ना, उसका नाम है राजवर्धन अग्निहोत्री। इस काम के लिए आपको तिगुना पैसा मिलेगा। विशाल जी, आप घर पे ही हैं? आज ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो आज ऑफिस नहीं गया। कुछ काम था तो सोचा कि घर से ही कर लेता हूँ। क्या बात है विशाल जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब तो ठीक है, लेकिन तुम आज जल्दी कैसे आ गई? वो इसलिए कि बहुत दिनों से मैं अपने पति के साथ टाइम नहीं बिता पा रही थी, तो सोचा क्यों ना आज आपके साथ कुछ प्यार भरे पल बिता लूं। वैसे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। अरे अरे अरे, पकौड़े वकौड़े तो ठीक है, तुम पहले यहाँ बैठो बैठो। आज हम हमारी मैडम के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या कैफे में। क्या बात है विशाल जी, प्रमोशन के बाद तो आप आपकी पत्नी से कुछ ज्यादा ही लाड लडाने लग गए। हाँ भाई, सो तो है। और आज हम घूमने कार में जाएंगे। सच? लेकिन विशाल जी, आपको तो कार से... मुझे वो कार की बात पसंद नहीं आई थी, वही ना। सरस्वती, मेरी खुशी मेरी पत्नी की खुशी में है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। और वैसे भी तुम्हारा बहुत दिल था ना कि हम वो कार यूज करें, और मुझे नहीं अच्छा लगता, इसी वजह से उस दिन के बाद तुमने कभी कार का जिक्र नहीं किया। बस, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम और आप कार में जाएंगे। खुश? बहुत।
मैंने तुम्हें कहा था शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तुमने फिर भी उठाकर पहन ली। लाओ दो मुझे। तुम भी ना लक्ष्मी बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। शर्ट और रोमांस का क्या लेना देना? मुझे लगा तुम हिंदी फिल्में देखती हो, कुछ तो सीखा होगा तुमने, पर नहीं, तुमने कुछ नहीं सीखा, मुझे ही सिखाना पड़ेगा। ये क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। लाओ शर्ट दो ना। तो मैं समझाता हूँ ना, हिंदी फिल्मों में हीरोइन हीरो के करीब आके बटन सिलती है और फिर जान पूछ के उसे सुई चुभाती है। हीरो चिल्लाता है आ, फिर हीरोइन पूछती है क्या हुआ, दर्द हुआ? अब हीरो हीरोइन को अपने करीब खींचता है। कहता है हाँ, या तुम भी ना कितने फिल्मी हो। लंदन में पढ़े हो, पर लगता है वहां भी एक भी हिंदी फिल्म नहीं छोड़ी तुमने। सॉरी, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सिर्फ एक कोट लौटाने आई थी। सॉरी तुम्हें बताना भूल गया, सौम्य की ड्रेस की जिप खराब हो गई थी तो मैंने उसे अपना कोट दे दिया था। मिस्टर नाइस गाय। You're welcome. ओ, पता है लक्ष्मी, हम सब कॉलेज में अर्जुन को मिस्टर नाइस गाय बुलाते थे। पता है क्यों? सबकी हेल्प करता था ये। हाँ, अर्जुन ने बताया, लेकिन अब ये मिस्टर नाइस गाय सिर्फ मेरे हैं। समय तुम चाहो तो रामदीन को देकर वो सिर्फ ठीक करवा सकती हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मैं ठीक की हुई या किसी और की पहनी हुई चीज कभी नहीं पहनती हूँ। याद है कॉलेज में मेरी वो फेवरेट ड्रेस जब टीना ने पहन ली थी? Then I never wore it again. Remember? राइट, मुझे लगा कि तुम्हारी आदत बदल गई होगी। पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती अर्जुन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सौम्य। कोशिश जरूर करूंगी। ओके, थैंक्स। लक्ष्मी, इसे कहते हैं अमीर सोच। अगर कोई भी कपड़ा जरा सा भी फट जाए तो उसे वापस नहीं पहनते, उसे फेंक देते हैं। विशाल जी रोकिए ना। विशाल जी, पानी पूरी। विशाल जी चलिए ना, हम लोग पानी पूरी खाते हैं प्लीज। और आपको तो पता है ना कि पानी पूरी देखते ही मुझे तो ठीक। चलिए मैडम। भैया 2 पानी पूरी।
पता नहीं साहब, ये गाड़ी किसने पार्क कर दी। अब हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी? इडियट्स, जाओ पता करो किसकी कार है। गेटिंग ऑफुली लेट। जब से हिंदुस्तान में कार सस्ती हुई है तब से हर कोई गाड़ी खरीद लेता है, और पार्क करने की तमीज बिकती नहीं है। What a shame. हेलो सर। ये किसकी गाड़ी है? यहाँ कैसे पार्क कर दी? 15 मिनट से सर वेट कर रहे। समझ में नहीं आता कार कैसे पार्क करते हैं। चलो निकालो जल्दी यहाँ से। आई एम सॉरी सर, वो क्या था कि जल्दी जल्दी में मुझे पार्किंग का ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी ठीक करता हूँ। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। बुरा लग रहा है। उसे पता नहीं कि तुम हमारी रिश्तेदार हो। वैसे ठीक ही कहा ना उसने, तुम्हारे पति को वक्त की कदर नहीं। हमारे वक्त की कीमत तो हमारा ड्राइवर भी जानता है। उसे अच्छी तरह पता है कि इस 15 मिनट में मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पता है आपको? वैसे कब से कार चला रहे हैं आपके हस्बैंड? जी सर, कार तो लक्ष्मी ने हमें ये। ओह, लक्ष्मी। बहन बड़े घर में शादी करके क्या चली गई? सबको अमीर बनने का चस्का लग गया। आज लक्ष्मी की वजह से आप लोगों को कार क्या होती है वो तो पता चला। आज कार दी है, कल घर भी देगी। वेरी नाइस। ऐसी बहन और बेटी हर इंसान को मिलनी चाहिए जो अपनी पति की दौलत अपने मायके वालों पर लौटाए। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, और एक बात, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें अपने ऑफिस में कुछ फायदा होगा या प्रमोशन मिलेगा, तो भूल जाना, ऐसा हो नहीं सकता। ताज्जुब की बात है कि जिस कंपनी का मालिक तुम्हारी बहन का पति हो, उसी कंपनी में तुम एक मामूली मुलाजिम हो। What a shame. ये कार तुम्हारे बॉस की बीवी ने तुम्हें खुश होकर गिफ्ट किया है। आज से तुम यही समझ लेना। Right? Now you guys can enjoy yourselves. चलो। मिल गई कार चलाने की तमीज तुम्हें? कहा था ना मैंने कि लक्ष्मी से कार मत लेना। कहा था कि नहीं? क्या जरूरत थी तुम्हें लक्ष्मी से कार लेने की सरस्वती? अब कुछ दिनों में मैं तुम्हें इससे भी बड़ी गाड़ी लेकर दिखाऊंगा। सरस्वती, आज तक सिर्फ मेरा अपमान होते हुए आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन तुम्हारा अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सरस्वती। नहीं चाहिए मुझे एक कार। हम आज ही जाकर ये कार उन्हें लौटा रहे हैं। चलो। विशाल जी, बैठो अंदर। विशाल जी, आप प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। अब आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। हम लोग ये कार वापस लौटा दें, लेकिन अभी यहाँ से चलिए। देखिए ना विशाल जी, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। प्लीज चलिए, प्लीज विशाल जी चलिए ना।
जब से तुम अर्जुन की जिंदगी में आई हो, तब से सनातन नगर की गलियों की तरह हर रोज हमारे घर में भी एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। अर्जुन बिजनेस तो अपने बाप की तरह कर लेता है, बस एक गलत फैसला ले लिया उसने, तुमसे शादी करने का। लक्ष्मी अर्जुन पर अभी प्यार का नशा है, तो एक ना एक दिन उसका ये नशा भी उतर जाएगा। अर्जुन को रियलाइज होगा कि उसे एक मिडिल क्लास सोच वाली लड़की नहीं, बल्कि एक हाई क्लास सोच वाली, अग्निहोत्री के स्टेटस वाली लड़की की जरूरत है। कभी अपने आप को सोनिया के बाजू में खड़े रख के देखा है तुमने? उसकी हर अंदाज में रईसी टपकती है। वो 200 की साड़ी में भी रईस लगती है और तुम 2 लाख की साड़ी में भी मिडिल क्लास। तुम सौम्या के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। समझ नहीं आता कि अर्जुन ने इस पैर की जूती को सर पर कैसे पहन लिया। सोच क्या रही है लक्ष्मी? याद है ना, तुझे अमीर बनना है तेरी सोच से। अमीर 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 लोग किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहनते। मैम मैम आपकी ड्रेस मिल गई। आपके कहने पर मैंने फेंक देने को कहा था, पर शुक्र है शंभू का कि उसने अभी फेंकी नहीं। थैंक यू सो मच रामदेव। सौम्या, तुम प्लीज मुड़ो मत, ऐसी रहो। फिलहाल तुम ये पहन लो। मुझे लगा कि तुम्हारी आदत बदल गई होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सौम्या। रामदेव, तुम मेरे लिए एक नीडल एक सुई धागा ले आओगे? जी। तुम तो जानते ही हो कि मैं कोई टूटी हुई चीज या किसी और की पहनी हुई चीज कभी नहीं पहनती। $50,000 का कोट, ये मैं कैसे दे दूं? नहीं लक्ष्मी, तुझे देना ही होगा। लेकिन 50,000? हाँ लक्ष्मी, तुझे अमीर बनना है ना, और अमीर लोग ऐसे ही दान में दे देते हैं चीजों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच मत, बस दे दे इसे। अमीर बनना है ना, दे दे इस कोट को।
आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, ये लो। ये कोट तुम रख सकते हो। जी? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू मैम। इट्स ओके। आज से मैं भी किसी की इस्तेमाल की हुई चीज या कोई चीज जो जरा सी भी खराब हो गई हो अपने पास नहीं रखूंगी। आज से मैं हर लिहाज से सौम्या जैसी बनूंगी, बल्कि उनसे भी बेहतर और रईस, ताकि अर्जुन और ससुर जी कभी भी मुझे बदलकर उस सौम्या जैसी को लाने की सोचे भी नहीं। मैं बदलूंगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना मैं कोशिश करूंगी। मैं बदलूंगी अर्जुन, तुम्हारे लिए। ना धीरता ना रे